अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टाइटल में तो आपने देख ही लिया होगा कि आज हम लोग आईपीओ के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आईपीओ क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इस पे अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आप किस तरह इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है। अगर कोई कंपनी है और वो रनिंग कंपनी है, अच्छा कमा रही है, अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कर रही है और काफ़ी ब्रांडिंग अच्छी है कंपनी में, मार्केट में उसका नाम है, तो वो अगर उसको किसी स्टेज में ऐसा लगता है कि उसको अब और पैसों की ज़रूरत है और लोन वगैरह नहीं ले सकती और वो उसको अब इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, उसको और अपनी ब्रांचेस को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, कंपनी को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, तो वो क्या करती है कि वो अपने कुछ शेयर्स मार्केट में लॉन्च कर देती है। ऑब्वियसली इसका जो भी प्रोसीजर होता है वो अपने लोकल गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़ के मुताबिक ही, जितनी भी प्रोसीजर होते हैं वो उसके मुताबिक ही होते हैं। और इसके अंदर बेसिकली आजकल जो स्पिनीज़ एक सुपरमार्केट है बहुत बड़ी। ऑब्वियसली जो लोग यूएई में रहते होंगे या ओमान में रहते होंगे उनको पता होगा इस सुपरमार्केट के बारे में। उन्होंने अपनी जो आईपीओ लॉन्च की है और वो अपने कुछ मार्केट के जो शेयर्स हैं, बेसिकली अपनी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो मार्केट में ऑफ़र कर रहे हैं। और स्पिनीज़ बेसिकली एक फूड रिटेलर शॉप है बेसिकली, जिनकी ब्रांचेस तकरीबन 75 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर द यूएई एंड ओमान, और जिनका प्लान इन फ्यूचर में ये है कि वो सऊदी अरब में भी इसको अपनी ब्रांचेस जो हैं एक्सपेंड करें। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कुछ और भी कुछ गवर्नमेंट कंपनीज़ भी थी जिन्होंने अपना आईपीओ ऑफ़र किया था, जैसे कि सालिक दुबई में, और जो पार्किंग, इसके अलावा देवा ने अल अंसारी एक्सचेंज जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, उन्होंने भी अपना आईपीओ बेसिकली ऑफ़र की थी पब्लिक में और काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट शो किया था उसके अंदर, और इसी वजह से अभी ये काफ़ी ट्रेंडिंग में आने लग गया आईपीओ। जो भी कंपनी जो चाहती हैं बेसिकली कि उनके पास इन्वेस्टमेंट फंड्स रेज करना है उन्होंने, तो बेसिकली वो फिर क्या करती हैं, अपना ऑब्वियसली आईपीओ ऑफ़र करती हैं अपनी कंपनीज़ को। इसी की मदद से ही फिर ये बेसिकली स्टॉक मार्केट में रजिस्टर हो सकते हैं। इसके अंदर अब आप कैसे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और इसमें आपको फ़ायदा कैसे हो सकता है। देखें, जब एक कंपनी जब अपना आईपीओ ऑफ़र करती है पब्लिक में, तो उसके बाद ये बेसिकली कुछ लिमिटेड टाइम के लिए होता है, 7 से 8 दिन के लिए बेसिकली ऑफ़र करती हैं। जिस तरह अब आईपीओ जो स्पिनीज़ है इसका 23 से स्टार्ट है, आप इसके शेयर खरीद सकते हैं। 29 अप्रैल 2024 तक इसकी लास्ट डेट है। इतनी देर तक आप सिर्फ इसके शेयर्स वगैरह खरीद सकते हैं। उसके बाद 1 मई से जो है, आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, इनकी जो भी डेट्स हैं वो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। आप देख रहे होंगे कि जो 1 मई से इनकी जो है ये लोग अपना जो भी शेयर्स हैं वो असाइन कर देंगे। जैसे ही कंपनी अपनी आईपीओ ऑफरिंग बंद करती है, इसके बाद ये अपने आप को स्टॉक मार्केट में रजिस्टर करती है, और रजिस्टर करने के बाद ही लोग फिर उसको सेल और परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके उसी टाइम ही भी जो भी सेल के बाद जो भी प्रॉफिट होता है वो फिर प्रॉफिट कंपनी जो भी अपने जो पब्लिक होती है, जो भी जिन्होंने भी बेसिकली उस कंपनी का शेयर्स खरीदे होते हैं, तो उन पे वो प्रॉफिट डिवाइड कर दिया जाता है। डिपेंड करता है कि आपने कितना शेयर खरीदा होता है, उसके शेयर के मुताबिक परसेंटेज डिसाइड होती है, उस हिसाब से फिर आपको एक प्रॉफिट का जो है प्राइस वो आपको मिल जाता है उस चीज़ का। आईपीओ में आप रजिस्टर कैसे कर सकते हैं और इसके क्या आपको फ़ायदा हो भी सकता है, नहीं हो सकता। देखें, ये चीज़ तो डिपेंड करती है कि आपकी ब्रांड वैल्यू क्या है उस कंपनी की। ऑब्वियसली सेल पर डिपेंड करता है, मार्केट पर डिपेंड करता है, लेकिन जो भी है इनको एक जेन्युइन तरीके से इनको बेसिकली बताना इनके लिए लाजमी होता है कि जो भी इनकी मार्केट पावर है वो क्या है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया, 75 ब्रांचेस हैं इनके ऑल ओवर यूएई या ओमान में, और इसके अलावा इनका 2024 के अंदर ही प्लान है कि ये लोग सऊदी अरब में भी अपनी जो ब्रांचेस है कुछ एक्सपेंड करेंगे। इसके अलावा आप इन्वेस्ट इसके अंदर कैसे कर सकते हैं, कुछ बैंक है बेसिकली, उसकी लिस्ट मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा। जिस तरह ENBD, एमिरेट्स NBD है, कमर्शियल बैंक है, इस तरह ही 2-4 और बैंक हैं जहां से आप इनके जो आईपीओ के शेयर्स हैं वो परचेज़ कर सकते हैं। 29 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। 1 अप्रैल को इसकी जो भी शेयर हो आपको असाइन कर दिए जाएंगे। 7 मई तक तकरीबन आपको जो भी रिफंड होगा वो आपको मिल जाया करेगा। उसके बाद फिर ये है कि इन पर डिपेंड करता है कि ये लोग स्टॉक मार्केट में अपने आप को कब रजिस्टर करते हैं। अच्छा, आईपीओ में इन्वेस्ट कौन कौन कर सकता है? बेसिकली कोई भी आप यूएई के रेजिडेंट हैं, इवन के आउटसाइड ऑफ यूएई भी हैं,
और इंडिविजुअल हैं, कंपनी ओनर हैं, इन्वेस्टर हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप कोई भी हों आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिंपली आपको जो भी आपको मैंने बैंक अकाउंट की लिस्ट आपको थोड़ी देर पहले शो करवाई थी या आपको अभी भी शायद स्क्रीन में दिख रही होगी, इसमें जो भी बैंक अकाउंट्स हैं आप सिंपली उसमें लॉगिन करें, वहाँ पे IPO की ऑप्शन आ रही होगी, आप वहाँ पे जाके उनके शेयर जो है परचेज़ कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कंपनी में रजिस्टर्ड हो, आपकी अपनी कंपनी जी एज एन इंडिविजुअल भी आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैं आपको ये वीडियो बना के बता रहा हूँ कि मैं खुद भी इसमें इन्वेस्ट करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट आपकी नॉलेज के लिए इसकी ये वीडियो बनाई गई है और आपको पता लगे कि बेसिकली IPO होता क्या है, क्योंकि आजकल ये काफ़ी एक तो ये है कि इसका काफ़ी वेव है, काफ़ी ट्रेंड में जा रहा है और कुछ कंपनीज़ हैं वो अपनी जो है IPO ऑफरिंग जो ना करती जा रही हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया, जिस तरह पिछले दिनों आपने सुना होगा सालिक ने किया था, पार्किंग ने किया था, देवा ने किया था, अभी स्पिनीज़ ने अपना जो है IPO लॉन्च किया। तो जस्ट आपकी नॉलेज में इजाफा करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। स्पिनीज़ IPO के बारे में इसके अलावा भी आपको कुछ जानना हो तो आपको इसके डॉक्यूमेंट्स में जा सकते हैं, कुछ इनके आप गूगल कर सकते हैं। स्पिनीज़ IPO के मामले में इसके प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट्स है, काफ़ी लंबा डॉक्यूमेंट, आई थिंक 150-200 पेजेस प्लस का डॉक्यूमेंट है, लेकिन मेन पॉइंट जो थे वो आपको ज़रूरी पॉइंट वो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चन हो सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप भी डॉक्यूमेंट्स को आप खुद जाके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको एक फ्लो चार्ट दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कस्टमर का जो ब्रेक डाउन है बेसिकली उसके बारे में थोड़ा सा इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इनके डॉक्यूमेंट में भी है, आप इसको एक्सप्लेन प्रॉपर डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं। इनकी PDF फॉर्मेट में है, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा, जो इनका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। देख सकते हैं कि जो 11% ऑफ एमरातीज़ हैं वो उनके पास 11% एमरातीज़ हैं, तकरीबन 22% एक्सपैट अरब्स हैं, 28% एक्सपैट एशियंस हैं, 36% एक्सपैट वेस्टर्नर्स हैं और पीयर एवरेज आप देख सकते हैं तकरीबन 11% है। तो क्योंकि आपको शायद अंदाज़ा होगा कि जो स्पेनिस है बेसिकली वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें और ये उन्हीं एरियाज़ में ज़्यादातर ओपन की जाती हैं जहाँ पर ज़्यादातर एमरातीज़, जहाँ पर ज़्यादातर वेस्टर्नर जो हैं वो रहते हैं। और तो इस वजह से आप उस हिसाब से जो इनका कस्टमर का ब्रेकडाउन आप देख सकते हैं। एमरातीज़ यहाँ पर तकरीबन जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी काफ़ी, जो वेस्टर्नर्स हैं बेसिकली वो ज़्यादातर यहाँ पर विज़िट करते हैं। दूसरा फ्लो चार्ट आप इसके अंदर देख सकते हैं कि जो बेसिकली इनका जो मेन जो प्रोडक्ट वो फूड आइटम से रिलेटेड ही है इनका, और आप इसके अंदर इनका थोड़ा सा ब्रेकडाउन देख सकते हैं कि 2021 में आप देख सकते हैं 83% इनकी तकरीबन सेल थी। इसके अलावा 22% में इनका इंक्रीज़ हुई है सेल, 84.3% पे चलेगी। 23 में इनका आप देख सकते हैं 85.4% पे इनका जो सेल है वो इंक्रीज़ हुई है। और तो इसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि हर किसी को कमेंट में रिप्लाई करूं। और उम्मीद है कि मैंने तकरीबन सब पॉइंट्स जो हैं वो आपके क्लियर कर दिए होंगे। आपके कुछ पॉइंट्स कुछ कोई भी क्वेश्चंस हो सकते हैं तो आप वो लाजमी अपने हमारे कमेंट्स में पूछें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक एंड सब्सक्राइब बटन को लाजमी दबा दीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।